लंबे लॉकडाउन से ठप हुई आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने 1 जून से अनलॉक 1 लागू कर दिया। इससे आम जनजीवन के सामान्य होने की उम्मीद है, लेकिन वो भी तब जब लोग जहां के साथ साथ अपनी जान का भी ख्याल रखें। ऐसे में कोरोना के साथ जीने की आदतें हम सभी के लिए इस्तेमाल में लाना जरूरी है। कोरोना काल में सब बदल गया है। लॉकडाउन में सब घर में सिमट कर रह गए थे और पढ़ाई से लेकर नौकरी तक सब कुछ ऑनलाइन हो गया था। लेकिन अब अनलॉक 1 के साथ जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। साथ ही लौटने लगे हैं कोरोना के बढ़ते मामले। लेकिन पीएम से लेकर राज्यों के सीएम तक कह चुके हैं कि अब कोरोना के संग जीने की आदत डालनी होगी। ऐसे में तमाम सेवाओं ने तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाइजीन की आदतें डाल ली हैं। भले ही आप बाल कटाने के लिए सैलून पर जाएं, तो भी बाल काटने वाला तमाम इंतजाम के साथ बाल काटने के लिए तैयार है। आपकी भी मजबूरी है कि वहां जाएं और उसको भी गुजारा करने के लिए कामकाज करना होगा। इसी तरह लॉकडाउन में जगह जगह फंसे लोगों को ले जाने के लिए रेल और हवाई सफर भी शुरू हो चुका है। इसमें भी लोगों को बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ ही सफर करने की आदत डाली जा रही है। जानकारों का भी मानना है कि जब जहान भी जान के बराबर ही महत्वपूर्ण हो गया है, तो फिर जिंदगी को जीने का तौर तरीका ही बदलना होगा। जहान के लिए अब हमारे को जान बचाना आवश्यक है। उसके लिए जरूरी इस बात का है कि 3 बेसिक प्रिंसिपल, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड हाइजीन को हमारे को और स्ट्रिंजेंट तरीके से पालन करना पड़ेगा। अपने चरित्र में, अपने कैरेक्टर में लाना पड़ेगा। इस बात की आवश्यकता है। कभी किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो जितनी भी चीजों को आप छूते हैं, बार बार अपने नाक, मुंह और आंख को हाथ ना लगाएं। मास्क पहन के रखें। आउटर वाले मास्क की जगह को लगा के हम बार बार अपने नाक और मुंह पे ना लगाएं। जाहिर है, जिस तरह से देश में बड़े पैमाने पर मजदूरों का पलायन हुआ, बेरोजगारी दर लगातार चिंताजनक बनी हुई है, उससे सरकार के लिए जहान को जान के साथ महत्व देना जरूरी हो गया था। आंकड़ों के लिहाज से भी देखा जाए तो मई में बेरोजगारी दर 23.48% की ऊंचाई पर रही, जबकि अप्रैल में यह आंकड़ा 23.52% था। वहीं दूसरी तरफ एआईएमओ के आंकड़ों के मुताबिक 1/3 एमएसएमई के बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। यही नहीं, एआईएमओ को आशंका है कि 35% रोजगार खत्म हो जाएंगे और दोबारा पैदा नहीं होंगे। लेकिन इस संकट के बीच भी जानकारों का कहना है कि सरकार के पास सारा डेटा मौजूद है। अनलॉक 1 के लिए फैसले लेने से पहले कोरोना के केस के हिसाब से ही छूट देनी चाहिए थी। जरूरत इस समय थी कि हमारे को स्मार्ट तरीके से डेटा के बेस पे जो क्षेत्र, जैसे महाराष्ट्र है, पुणे, महाराष्ट्र में बॉम्बे है, पुणे है, गुरुग्राम है, दिल्ली है, जहां पे 50% से ज्यादा मरीज आ रहे हैं और मृत्यु दर बढ़ती जा रही है, उन लोगों को उन जगहों पे हमको स्ट्रिक्ट कर्फ्यू वाला लॉकडाउन की आवश्यकता थी, ताकि वो कम्युनिटी स्प्रेड और ज्यादा ना हो। लेकिन सरकार ने अब धार्मिक स्थानों और मॉल्स, होटल्स को भी खोलने की मंजूरी दी है। ऐसे में जरूरी है कि जहान के साथ जान बचाने वाले बुनियादी नियमों का खास ख्याल रखा जाए। फिलहाल तो मंदिर में भी कोरोना के साथ जीने की आदत डालने की तैयारी जोरों पर है। उम्मीद है कि लोग भी इसे समझेंगे और इन कोरोना से बचाव की आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे। आज तक ब्यूरो। रेपो रेट में कटौती के बाद बैंक्स ने हर बार की तरह कर्ज की दरों के मुकाबले ब्याज दरों में ज्यादा कटौती की है। इस कमी के बाद ब्याज दरों के सहारे गुजर बसर करने वाले वरिष्ठ नागरिकों और दूसरे लोगों की आमदनी को नुकसान पहुंचना तय है। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक समेत देश के कई बड़े बैंकों ने बचत खाते पर ब्याज दरें घटा दी हैं। एसबीआई ने बचत खाते पर सालाना ब्याज दर 0.5% घटाकर 2.70% कर दी है। नई दरें 31 मई से लागू हो गई हैं। एसबीआई ने अप्रैल में ही बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज में 0.25% की कटौती की थी। वहीं आईसीआई बैंक ने भी बचत खाते पर ब्याज दर में 0.25% की कटौती की है। नई दरें 4 जून से लागू होंगी। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट घटाया था।
इसके बाद बैंकों ने भी आरबीआई के साथ ताल मिलाते हुए ब्याज दरों में कटौती की है, लेकिन लोन की ब्याज दरों में कमी से ज्यादा फायदा होने का अनुमान नहीं है। जानकारों के मुताबिक इस समय कर्ज की डिमांड ही नहीं है। एक इंटरेस्ट रिडक्शन के कारण बैंक ने लोन देने का तैयार है, लेकिन क्रेडिट ऑफटेक बहुत कम हो रहा है। इट इज़ टोटली नील ऑल्सो, तो इसका इम्पैक्ट अभी नहीं बोल सकते। यानी जिस कर्ज की रफ्तार को बढ़ाकर निवेश करने के रास्ते खोजे जा रहे हैं, वो कोरोना माहौल में कमजोर सेंटिमेंट्स के बीच सफल होते नजर नहीं आते। उल्टा इस कटौती से जमा दरों में कमी हो गई है। एसबीआई और आईसीआईसीआई के पहले भी पंजाब नेशनल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ने भी कटौती की थी। पीएनबी ने बचत खाते पर मिलने वाली ब्याज दरों में आधा फीसदी की कटौती की है। 1 जुलाई से बैंक के बचत खाते पर अधिकतम 3.25% का सालाना ब्याज मिलेगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने मई में बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की थी, जिसके बाद 3.5% से 4% सालाना ब्याज ग्राहकों को मिल रहा है। एसबीआई ने मई के आखिरी हफ्ते में ही एफडी पर ब्याज दरों में कटौती की थी। बैंक ने सभी अवधि की एफडी पर ब्याज दरों में 0.40% की कटौती की थी। इसके बाद वरिष्ठ नागरिकों समेत ब्याज की आमदनी के सहारे गुजर बसर करने वाले सभी लोगों की आमदनी पर असर पड़ा है। इसका करोलरी इम्पैक्ट यही है, फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट कम हो जाएगा, तो सीनियर सिटीजन्स, एल्डर्स, रिटायरीज हु आर ऑलरेडी अफेक्टेड बाय कोरोना 19 का उसका और कुछ नुकसान हो जाएगा। बैंकों ने आरबीआई की तर्ज पर कर्ज की दरों में कटौती तो जरूर की है, लेकिन कर्ज के मुकाबले जमा दरों पर ज्यादा कटौती करने की अपनी आदतों को इस बार भी बरकरार रखा है। ऐसे में कारोबार के लिहाज से भी बैंक फायदे में है और ग्राहक नुकसान में। आज तक ब्यूरो। और अब देखिए बुधवार को शेयर बाजार में किस तरह की हलचल देखने को मिली। फिलहाल बिजनेस आज तक में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।